आज की वीडियो में बात करेंगे उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। तो देखिए उपापचय क्या है। उपापचय आप समझ लीजिए कि किसी भी जीव के शरीर में होने वाली सामूहिक रूप से सभी रासायनिक क्रियाओं को कहा जाता है। अब रासायनिक क्रियाएं जो है उपापचय के अंतर्गत दो प्रकार की होती हैं, एक होती है उपचय और एक होती है अपचय। उपचय के अंतर्गत चीज़ें जो है बनती हैं और अपचय के अंतर्गत चीज़ें टूटती हैं। जैसे हम कहें कि सांस लेने की प्रक्रिया है तो सांस लेने में एनर्जी निकलती है, यानी ये अपचय की प्रक्रिया है। और जब खाना खाते हैं, पोषण होता है हमारा, तो उसमें हमारे नई सेल्स बन रही होती है, उसको हम कहते हैं ये उपचय है, उसी को उपापचय कहते हैं। तो उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव जो है गैस को निकालते हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो दाल चावल मैदा का बना ढीला ढाला जो आटा होता है, इसका इस्तेमाल जो है डोसा बनाने में, इडली बनाने में, भटूरे बनाने में, डबल रोटी बनाने में इनमें किया जाता है। जो होता कैसे है, एक यीस्ट होता है, यानी एक कवक है, उसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। तो इस प्रजाति का जो यीस्ट होता है उसके द्वारा ही किण्वन किया जाता है इन सब चीज़ों का, डोसा इडली बनाने में। किण्वन का मतलब क्या हो सकता है, सिंपल आप समझ लीजिए, सड़ाना उसको बिना ऑक्सीजन के, उसको सड़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को किण्वन कहते हैं। बिना इसके जो है ये सारी चीज़ें नहीं बनती हैं, जलेबी भी नहीं बनती है। तो ये कवक करता है काम। इस आटे की फूली उभरी हुई जो शक्ल है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन के कारण होती है। अब जो डबल रोटी है वो फूल जो जाती है, वो क्यों फूल जाती है, वो फूल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन। तो जब ये जो कवक है, जब इसको इसके साथ में मिला देते हैं तो वहाँ पर किण्वन की प्रोसेस होती है, जिसको हमने बताया सिंपली कि उसका मतलब सड़ाना बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो अब उस समय क्या होता है, जब प्रोसेस होती है उसमें तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहती है, जब बाहर वो निकलना चाहती है तो वो ऊपर की ओर उठ जाती है, पफनेस आ जाती है, उसमें छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं डबल रोटी में। तो जो यीस्ट है वो शर्करा का किण्वन करके अल्कोहल तथा CO2 बनाता है। तो यीस्ट शर्करा मतलब शुगर का किण्वन करके क्या करेगा, अल्कोहल बना देगा और CO2 बनाता है। CO2 आटे को सेकने पर निकल जाती है। अब उसको जब सेका जा रहा है तो वहाँ से CO2 बाहर निकलती है। इस कारण डबल रोटी स्पंजी या सरंध्र मतलब छोटे छोटे वहाँ पे रंध्र दिखाई देते हैं। रिएक्शन से आप इसको समझ लीजिए कि ये यहाँ पर एक ग्लूकोज है और इसका किण्वन किया गया और यहाँ पर एथिल अल्कोहल बना और इधर से CO2 बाहर निकली। तो CO2 बाहर निकलने की वजह से ही वहाँ पर जो है उसमें पफनेस आ जाती है, फूलापन आ जाता है।